Jungle. Audio Jungle. पहले चरण यानी 28 तारीख को जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है उनका आज प्रचार का अंतिम दिन था। शाम 5 बजे से प्रचार बंद हो जाना था, जिसको लेकर तमाम उन विधानसभा क्षेत्रों में स्टार प्रचारकों का दौर का चरम था। आज मोकामा विधानसभा क्षेत्र में भी प्रचार का अंतिम दिन था। मोकामा से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अनंत कुमार सिंह जो जेल में हैं, उनके पक्ष में स्टार प्रचारक के तौर पर अखिलेश सिंह, कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह पहुँचे। आकाश सिंह ने लोगों के साथ वोट मांगने का काम किया, साथ ही एक बड़े रोड शो का आयोजन किया गया जिसमें आकाश सिंह ने हिस्सा लिया। आकाश सिंह के साथ जो है अनंत सिंह के जो समर्थक थे वो चल रहे थे। आकाश सिंह को देखने के लिए मोकामा के लोग उमड़ पड़े। जिस तरह की भीड़ चल रही थी वो देखने लायक था। वैसे तो जितने भी स्टार प्रचारक किसी पार्टी के या किसी दल के नेता के लिए आते हैं उनके साथ भीड़ होती है, लेकिन मोकामा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अनंत सिंह पिछले बार भी जेल में रहकर चुनाव जीते थे और इस बार भी जेल में हैं। जिस तरीके से उनका चुनाव कैंपेनिंग चल रहा, सीधे सीधे उनके कार्यकर्ता और उनके जो समर्थक वही उनके लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। एक आध स्टार प्रचारकों को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग जो हैं कार्यकर्ता के तौर पर ही वोट मांग रहे हैं और लोगों का समर्थन मिल रहा है। जिस तरह का समर्थन प्राप्त है अनंत सिंह को, इसमें सीधे सीधे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो है मोकामा विधानसभा में किसी तरह की चुनावी लड़ाई है ही नहीं, सीधे सीधे जीत की ओर अनंत सिंह अग्रसर हैं। आज आकाश सिंह के साथ जो है अनंत सिंह के हजारों समर्थक और मोकामा के लोग उनके साथ चलते नजर आए और अनंत सिंह के लिए वोट मांगते नजर आए। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सबसे पहले सब लोगों को हम प्रणाम करते हैं। आज दशहरा है, उसकी बधाई और शुभकामनाएं हम देते हैं आप लोगों को, आप लोगों के परिवार को। मगध क्षेत्र में हम तकरीबन 10 दिनों से घूम रहे हैं, चाहे गया की सीट हो, टेकारी की सीट हो, वारसलीगंज हो, हिसुआ हो, लखीसराय हो, बड़बीघा हो, यहाँ हो और एक दो जगहों पर जहाँ जहाँ हम गए, इस बार ऐसा जुनून लोगों में, जनता में देखने को मिल रहा है सरकार बदलने के लिए और अभी के सरकार के प्रति आक्रोश वैसा मुझे कभी देखने को मिला नहीं है। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं महागठबंधन के, सब एक स्वर में कर रहे हैं कि जैसा 95 में एक लहर सी चली थी बिहार में, पॉलिटिकल लहर, वैसी ही लहर इस बार चल रही है। महागठबंधन के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जहाँ जहाँ हेलीकॉप्टर उतर रहा है, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी चीज़ के, बिना गाड़ी दिए, बिना भोजन कराए, जनता पैदल अपने पैर से चल के कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 50,000, कहीं 1-1 लाख तक ब्लॉक में भीड़ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ऐसा ऐतिहासिक कभी जन समर्थन देखने के लिए मिला नहीं था। आज हम लोग मोकामा के धरती पर आए हैं। अभी एक विशाल जन समूह के साथ हम बाहर चल रहे थे, सड़कों पर एक रोड यात्रा कर रहे थे पैदल। एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। छतों से महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी सब लोग एक मत थे कि इस बार जो है सो फिर से यहाँ पर अनंत सिंह जी को जिताने का काम करना है। क्योंकि हमने अनंत सिंह जी की बात की है तो हमको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा कि कैसे एक आदमी था, एक मर्द नेता था बिहार में जिसने नीतीश कुमार के खिलाफ सबसे पहले बिगुल खोलने का काम किया था और कैसे नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार ने उनको सताया, परेशान करने की कोशिश की। जैसे बिहार के इतिहास में और शायद भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसे राजनीतिक बदला किसी से लिया नहीं गया होगा। कि फिर भी वो आदमी किसी से डरा नहीं, झुका नहीं और ना ही डर, नहीं झुक सकता भी नहीं है। जेल में उनको बंद करके रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की थी और इसीलिए मोकामा की जनता अपने मोकामा के लाल के मोच को नीचे नहीं होने देगी इस बार। और जितने पहले इंडिपेंडेंट लड़के 19,000 वोटों से उन्होंने जीतने का काम किया था सरकार के खिलाफ, इस बार महागठबंधन के साथ हैं, इसलिए 1 लाख वोट से अनंत सिंह जी यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। बाकी जैसा हमको आओ भगत स्वागत मोकामा की धरती पर आज मिला है, मैं उससे बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे घर यहाँ पे जितने भी हैं सब मेरे ही रिश्तेदारों के घर हैं, गोतिया भाई के घर हैं और यहाँ पर भी जिस अनुसार से हमको प्यार मिला है आजीवन हम इसको कभी भूलेंगे नहीं। और अनंत सिंह जी के बारे में हम बता दें कि मैं पर्सनली कुछ 4-5 बड़े नेताओं के इंटरव्यूज़ देखता हूँ, सुनता हूँ कि क्या बोल रहे हैं, ऑपोजिशन वाले क्या बोल रहे हैं।
जिनको हम पसंद करते हैं, उनमें हम लालू जी का सुनते हैं, अपने पिताजी का सुनते हैं, बिहार के नेताओं की हम बात कर रहे हैं। लेकिन किसी विधायक का अगर मैं सुनता हूँ तो मैं खाली छोटे सरकार अनंत सिंह जी का सुनता था। तो मैं पर्सनली उनको बहुत पसंद करता हूँ। उन्हें जानवरों से प्रेम रहता है, क्षेत्र की जनता से तो रहता ही है, इसलिए जो मानवता के उनमें गुण है वो आज के ज़माने में बड़ा कम हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। बाकी अगर नीतीश कुमार के बारे में बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाए तो हम लोग सब जानते हैं कि पिछले 15 सालों में बिहार की क्या दुर्दशा रही है। मैं अगर अपनी बात ना करूं, मैं भारत सरकार की बात करूं, तो हर जगह मैं कहते आ रहा हूं कि नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी। नीति आयोग भारत सरकार के नीचे काम करता है, मोदी जी के नीचे काम करता है। उस रिपोर्ट में जो लेटेस्ट उसकी रिपोर्ट है, उसमें बिहार सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 20 बड़े राज्यों में या तो 20वें स्थान पे है, नहीं तो 19वें स्थान पे है। चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट हो, जिससे हम फैक्ट्री इंडस्ट्री खोलते हैं। इंडस्ट्री के मामले में कि सरकार कितनी फ्रेंडली है बिजनेस हाउसेस से बिजनेसमैन के प्रति, हर चीज़ में बिहार सबसे नीचे रहा है। मैं एक स्वाभिमानी बिहारी हूँ। 30 साल मेरी उम्र हो गई, इसका एक बड़ा हिस्सा मैंने बाहर भी गुजारा है। और जो बिहार से काफ़ी लोग, युवा लोग बाहर पढ़ने लिखने जाते हैं, उन्हें सामना करना पड़ता है। उन्हें बिहारी कहा जाता है गाली के संदर्भ में। जैसे बिहारी कोई गाली है तो हम लोग ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ये गाली नहीं। जैसे सम्राट अशोक के टाइम में आन बान और शान का बिहार होता था, उस बिहार को वापस लाना है। लेकिन जब तक नीतीश कुमार जी और ऐसे लोग यहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे, ये हो नहीं सकता। कोरोना वायरस के संदर्भ में अगर हम कुछ बोलना चाहें तो हम लोग सब ने देखा कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अच्छा काम कम से कम करने का कोशिश किया, कुछ लोगों ने किया भी। लेकिन सिर्फ एक मुख्यमंत्री बिहार का ऐसा था जिसने कहा कि मैं बिहार के लोगों को बिहार में घुसने नहीं दूंगा। जब लोगों की नौकरी चली गई, कल कारखाने फैक्ट्री दुकानें बंद हो गई, बिहार के लोग बाहर काम करते हैं, पैसा नहीं था, ऐसा घमंडी मुख्यमंत्री, अहंकारी मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा मैं बिहार के लोगों को यहाँ घुसने नहीं दूंगा। तो जो अहंकार अनंत सिंह को ये दिखा रहे थे, वही बिहार की गरीब जनता को भी उन्होंने दिखाने का काम किया है। हम धन्यवाद देते हैं तेजस्वी यादव जी का, जिन्होंने कहा कि 5 महीने तक माननीय मुख्यमंत्री जी घर से बाहर निकले नहीं। जब इन्होंने उठाया, ऑपोजिशन ने उठाया कि नहीं निकले हैं, तब लाजे लिहाजे अपना घूमे। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण का बात कुछ हो नहीं सकता था। यही बोल के 5 बजे हम लोग ख़त्म करना है। जिला हम इस जिले के हैं नहीं, इसलिए हमें बाहर होना चाहिए 5 बजे तक, इसलिए हम यहाँ बोलना बंद करेंगे। आप लोग कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं। सर, क्या लगता है इस बार महागठबंधन बिहार में कितने सीट आएगा? अगर मैं कहूँ कि 200 सीट से ज़्यादा आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसा हम घूमे, जैसा हमको खुद लगा है।